हाय एवरीवन। यूपीएससी 2018 में क्वेश्चन पूछा है इथिक्स में। क्वेश्चन है, नियुक्ति के लिए व्यक्तियों की खोज करते समय आप तीन गुणों को देखते हैं: सत्यनिष्ठा, बुद्धिमत्ता और ऊर्जा। यदि उनमें पहला गुण नहीं है तो अन्य दो गुण आपको समाप्त कर देंगे। वारेन बफेट। इस प्रश्न को आप यूनिट 3 और 5 से जोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ है, सत्यनिष्ठा डायरेक्ट यहीं से पूछा है। योगदान दार्शनिक, क्योंकि यहाँ दार्शनिक है इसलिए। तो इस प्रश्न को एक बार हम फिर से पढ़ते हैं। नियुक्ति के लिए व्यक्ति की खोज करते समय आप तीन गुणों को देखते हैं। मतलब किसी संस्था में किसी व्यक्ति को यदि नियुक्ति हो या किया जाए तो उसके लिए तीन गुण होना आवश्यक है: सत्यनिष्ठा, बुद्धिमत्ता और ऊर्जा। यानी कि व्यक्ति में तीन गुण होना जरूरी है। अब कह रहा है आगे, यदि उनमें पहला गुण नहीं है, पहला गुण यानी कि सत्यनिष्ठा, तो अन्य दो गुण समाप्त कर देंगे। यानी सत्यनिष्ठा के अभाव में बुद्धिमत्ता और ऊर्जा यदि है आपके अंदर और सत्यनिष्ठा नहीं है तो ये दोनों समाप्त हो जाएंगे। यानी व्यक्ति का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। कहने का मतलब यही है। कह रहा है आपको समाप्त कर देंगे, यानी जिसके अंदर सत्यनिष्ठा नहीं है वो समाप्त हो जाएगा। तो हमको यही दिखाना है कि आखिर सत्यनिष्ठा के अभाव में क्या क्या हो सकता है। तो इसके लिए पहले हम ये जानेंगे कि सत्यनिष्ठा है क्या। दूसरी बात ये जानेंगे इसके अभाव में क्या क्या हो सकता है। यानी कि सारा खेल जो है सत्यनिष्ठा पर ही आधारित है। सत्यनिष्ठा की परिभाषा यदि हम जान लें या समझ लें क्या होता है, इसके कौन कौन से घटक हैं, तो उत्तर बहुत आसानी से दिया जा सकता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले ये समझ लेते हैं कि इस प्रश्न को 3 पैराग्राफ में हम तोड़ सकते हैं। पहला, सत्यनिष्ठा क्या है, यह अवधारणा। दूसरा, सत्यनिष्ठा के अभाव में क्या हो सकता है। तीसरा, निष्कर्ष। अब हम समझते हैं सत्यनिष्ठा है क्या। चलिए, पहला, सत्यनिष्ठा का अगर साधारण परिभाषा दी जाए तो इसको हम कह सकते हैं नैतिक सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता ही सत्यनिष्ठा है। यानी कि जैसे ईमानदारी हुआ, निष्पक्षता हुआ और करुणा हुआ, दया हुआ, जितने भी मूल्य हैं उसके प्रति अडिग रहना ही सत्यनिष्ठा है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं: सत्यनिष्ठा इज इक्वल टू ईमानदारी, निष्पक्षता, प्लस कानून के प्रति प्रतिबद्धता। यानी कि ये प्रश्न ये कहना चाह रहा है कि यदि आप सत्यनिष्ठ नहीं हैं तो ईमानदार हो ही नहीं सकते। यदि आप सत्यनिष्ठ नहीं है तो निष्पक्ष हो ही नहीं सकते। यदि आप सत्यनिष्ठ नहीं हैं तो कानून के प्रति आप प्रतिबद्ध हो ही नहीं सकते। इस कहने मतलब यह है कि सत्यनिष्ठ के अभाव में ईमानदारी निरर्थक है, सत्यनिष्ठ के अभाव में निष्पक्षता निरर्थक है,
सत्यनिष्ठ के अभाव में कानून के प्रति प्रतिबद्धता निरर्थक है। ये प्रश्न यही कह रहा है, अगर सत्यनिष्ठ आप है नहीं तो आप के अंदर बुद्धिमत्ता हो और ऊर्जा हो तो उसका आप दुरुपयोग करेंगे ही। तो इससे क्या क्या हो सकता है, सेकंड पैराग्राफ में यही हो सकता है। पहला, सत्यनिष्ठ के अभाव में क्या क्या हो सकता है, उसमें कहा है कि समाप्त कर देंगे। हम कैसे समाप्त होंगे अगर सत्यनिष्ठ नहीं होगा? तो पहला ही होगा कि जिसे सत्यनिष्ठा के अभाव में आप ईमानदार नहीं रहेंगे। ईमानदार नहीं रहेंगे आप जिस संगठन में रहेंगे, वहाँ का जो है वर्क कल्चर जो हो, कार्य संस्कृति जो है सही नहीं रहेगा, अनैतिक तरीके से आप आचरण करेंगे। दूसरा ये है कि आपके अंदर जो ऊर्जा है उसका दुरुपयोग करेंगे। दुरुपयोग करेंगे कि जैसे एग्जाम्पल तौर पे जैसे ओसामा बिन लादेन को ले लीजिए, उसने कभी भी अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल सही तरीके से किया ही नहीं। दूसरा है बुद्धिमत्ता का गलत उपयोग करेंगे। यदि सत्यनिष्ठा नहीं है तो आपके अंदर बुद्धिमत्ता का अगर गलत उपयोग करेंगे, जाहिर सी बात है कानून का आप उल्लंघन करेंगे। कानून का उल्लंघन करने मतलब है आप जो है संवैधानिक मूल्यों की उपेक्षा कर रहे हैं। तीसरा यह है कि सत्यनिष्ठा के अभाव में आप आचार संहिता का पालन नहीं करेंगे। यानी किसी कंपनी में हो चाहे जो भी हो, कहीं भी आप कार्यरत हो, वहाँ के जितने भी नियम कानून हैं उसका आप उल्लंघन करेंगे ही, क्योंकि आप सत्यनिष्ठ हैं ही नहीं। ईमानदारी होने से काम नहीं चलने वाला है। ईमानदारी एक अलग पहलू है, लेकिन अगर सत्यनिष्ठ हैं तो आप ईमानदार हैं। ईमानदारी होने के लिए आपको सत्यनिष्ठ होना आवश्यक है। चौथा है, अगर आप सत्यनिष्ठ नहीं हैं तो आप जो है सार्वजनिक हित को महत्व नहीं देंगे, स्वहित को महत्व देंगे। पांचवा है, आपके अंदर जो भावनात्मक समझ है जिसको हम बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस, उसका आप दुरुपयोग करेंगे। दुरुपयोग ये करेंगे जैसे आप किसी संगठन में हैं, किसी संस्था में हैं, तो आप अपने भावनाओं का इस्तेमाल इस तरीके से करेंगे कि सारे कर्मचारी आपके आसपास घूमते रहें। इससे क्या होगा, जो संस्था है उसका उस पर जो एक ईमानदारी की जो टैग लगा हुआ है संस्था पर, या जो पारदर्शिता बनाए हुए है संस्था, उस पर चोट पहुंचेगी। तीसरा है, संगठन में भाई भतीजावाद होगा यदि आप जो है सत्यनिष्ठ नहीं है तो ये प्रश्न नहीं कहना चाह रहा है। इतनी चीज़ें जब होंगी तो आप समाप्त हो जाएंगे। आपकी जो बुद्धिमत्ता है और ऊर्जा है उससे कुछ होने वाला नहीं है। यदि आप सत्यनिष्ठ नहीं है उसका सदुपयोग होगा ही नहीं। तो ये प्रश्न यही कहना चाह रहा है। अब हम इस प्रश्न को उत्तर देना चाहेंगे। आप ध्यान से देखिएगा, मैं कैसे पैरा को लिंक कर रहा हूँ और कैसे पॉइंट को लिख रहा हूँ। मैं बताऊँगा कि अगले पैराग्राफ में मैं गया और कैसे शब्दों को जोड़ा। आप ध्यानपूर्वक लिखिएगा। चलिए पैराग्राफ शुरू करते हैं 1 से। हटा देते हैं इसको। फर्स्ट पैराग्राफ में हमारा उत्तर चलेगा। फर्स्ट पैराग्राफ में चलिए हम लिखते हैं।
पहला पैराग्राफ हो गया। अब सेकंड पैराग्राफ में आते हैं। यहाँ चाहें तो आप एक डायग्राम बना सकते हैं, जैसे अब सेकंड पैराग्राफ में आएंगे। अब सेकंड पैराग्राफ में हम ये बताएंगे कि आखिर सत्यनिष्ठा के अभाव में क्या क्या हो सकता है, यानी कि इसका भयानक परिणाम आएगा। यदि आपके अंदर सत्यनिष्ठा नहीं है तो आप कैसे समाप्त हो सकते हैं, हम उसको अब लिखेंगे, मतलब हम सिद्ध करेंगे कि ऐसे ऐसे हो सकता है। चलिए लिखते हैं सेकंड पैराग्राफ। पहले हम समझ लेते हैं ये पैराग्राफ हम क्यों लिखें, कैसे लिखें। जैसे वस्तुतः, वस्तुतः मैंने इसलिए लगाया ताकि पैराग्राफ लिंक कर जाए, जुड़ जाए, ऊपर वाले पैराग्राफ से नीचे पैराग्राफ जुड़ा रहे। वस्तुतः नियुक्ति के लिए यहीं से उठाए हैं, देखिए वस्तुतः आगे मैं लगा दिया हूँ। अब नीचे यहीं से स्टार्ट किए हैं। नियुक्ति के लिए व्यक्तियों को खोज करते समय आप 3 गुणों को देखते हैं, सत्यनिष्ठा, बुद्धिमत्ता और ऊर्जा। देखिए सत्यनिष्ठा, बुद्धिमत्ता और ऊर्जा, यदि उनमें पहला गुण यानी सत्यनिष्ठा नहीं है तो अन्य 2 गुण वेद को समाप्त कर देंगे। कैसे समाप्त करेंगे वो हम बताने जा रहे हैं नीचे। क्योंकि अब पहला पहला पॉइंट, पॉइंट वाइज गिनाते जाइए, कुछ कुछ नहीं करना है, केवल पॉइंट गिनाना है बस। तो पहला पॉइंट क्या है, चलिए स्टार्ट करते हैं।
पहला पॉइंट है सत्यनिष्ठा के अभाव में ऊर्जा का दुरुपयोग एवं नकारात्मक वातावरण का निर्माण। यानी कि आपके अंदर यदि सत्यनिष्ठा नहीं है तो जो आपके अंदर ऊर्जा है उसका आप नकारात्मक उपयोग करेंगे, नकारात्मक। जैसे एग्जाम्पल तौर पे आप ईमानदार नहीं हैं तो जाहिर सी बात है उसका इस्तेमाल आप सही तरीके से कर ही नहीं सकते, यानी कि ऊर्जा का इस्तेमाल। एग्जाम्पल तौर पे ओसामा बिन लादेन हो गया, अभी आपको बताए थे हम, उसने कभी भी अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल सही दिशा में किया ही नहीं। तो अब एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे दूसरा, सत्यनिष्ठा के अभाव में सत्यनिष्ठा के अभाव में बुद्धिमत्ता का दुरुपयोग। जैसे कानून का उल्लंघन, एवं नई तरकीब सोचना। दूसरा, सॉरी तीसरा, सत्यनिष्ठा के अभाव में ऊर्जा में बुद्धिमत्ता का प्रयोग, आचार संहिता। आचार संहिता का चौथा पॉइंट है
5वां पॉइंट है छठवां पॉइंट है अंत में हम आएंगे निष्कर्ष में। थर्ड पैराग्राफ। इसलिए यानी कि ऊपर हम लोग बता चुके हैं कि सत्यनिष्ठा के अभाव में क्या क्या हो सकता है, क्या निष्काम संगठन के लिए क्या दुरुपयोग। यानी कि सत्यनिष्ठा नहीं है तो स्थिति भयानक हो सकती है, चाहे वो सार्वजनिक जीवन में हो चाहे वो व्यक्तिगत जीवन में। ये प्रश्न नहीं कहना चाह रहे, ऊपर बता चुके हैं। अब लिखेंगे इसलिए, मतलब जोड़े हैं, इसलिए मतलब सिद्ध कर चुके हैं ऊपर कि सत्यनिष्ठा के अभाव में क्या क्या हो सकता है, इसीलिए लिखे इसलिए। आंसर को आप क्लोज कर देंगे। चलिए एक बार हम समझ लेते हैं क्या क्या लिखे हैं, कैसे कैसे लिखे, फिर समझते हैं। नियुक्ति के लिए व्यक्तियों की खोज करते समय आप 3 गुणों को देखते हैं: सत्यनिष्ठा, बुद्धिमत्ता और ऊर्जा। यदि उनमें पहला गुण नहीं है तो अन्य 2 गुण आपको समाप्त कर देंगे। वॉरेन बफेट ये कहना यही चाह रहा है, यदि आपके अंदर सत्यनिष्ठा नहीं है तो आपके अंदर अन्य जो 2 गुण हैं उसका कोई अस्तित्व नहीं है बगैर सत्यनिष्ठा के। यानी दूसरे शब्दों में सत्यनिष्ठा के अभाव में क्या क्या हो सकता है। यानी सत्यनिष्ठा के अभाव में ये आगे कह रहा है कि आप समाप्त हो जाएंगे, सत्यनिष्ठा के अभाव में आप समाप्त हो जाएंगे। यानी कि जहाँ भी आप कार्यरत हैं किसी भी संगठन में, वहाँ आपका आचरण सही हो ही नहीं सकता, चाहे वो कानून को लेकर हो, चाहे वो कर्मचारियों को लेकर हो, किसी भी के साथ आपका आचरण सही नहीं हो सकता है। भले ही आप बुद्धिजीवी हैं लेकिन उसका आप सदुपयोग कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आप सत्यनिष्ठ हैं ही नहीं। इसका कहने का मतलब यही था।
तो इस पैराग्राफ के तीन इस प्रश्न के 3 पैराग्राफ हैं। पहला, सत्यनिष्ठा को परिभाषित करेंगे। दूसरा, ये बताएंगे सत्यनिष्ठा के अभाव में क्या क्या हो सकता है ताकि सिद्ध हो जाए। वही कहना चाह रहे हैं, सिद्ध कीजिए, आप बता दीजिए। फिर लास्ट में आप निष्कर्ष निकलेंगे, निष्कर्ष को लिखेंगे। पहला पैराग्राफ, सत्यनिष्ठा एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक मूल्य है। सत्यनिष्ठा से आशय सार्वजनिक पद पर रहते हुए निर्णय लेते समय किसी बाहरी संगठन, संस्था या विचारधारा से प्रभावित हुए बिना निर्णय लेना, जैसे गांधी जी, मदर टेरेसा। नीचे हम डायग्राम बना दिए एक सत्यनिष्ठा के जितने भी घटक हैं, और भी घटक हैं लिख सकते हैं, जैसे यहाँ लिख सकते हैं करुणा, तटस्थता, ईटीसी। अब सेकंड पैराग्राफ हम आए, वस्तुतः। पैराग्राफ हम जोड़ दिए वस्तुतः करके। नियुक्ति के लिए व्यक्तियों की खोज करते समय वही हम नोट किए हैं, वही सीधा सीधा हम वही उतार लिए हैं नीचे। खोज करते समय 3 गुणों को देखा जा सकता है, सत्यनिष्ठा, बुद्धिमत्ता और ऊर्जा। यदि उनमें पहला गुण नहीं है, यानी कि सत्यनिष्ठा, तो अन्य 2 गुण व्यक्ति को समाप्त कर देंगे। क्योंकि कैसे समाप्त करेंगे वो हम बताने जा रहे हैं आगे, पॉइंट वाइज। पहला, सत्यनिष्ठा के अभाव में ऊर्जा का दुरुपयोग एवं नकारात्मक वातावरण का निर्माण, जैसे ओसामा बिन लादेन बताए थे अभी आपको। दूसरा, सत्यनिष्ठा के अभाव में बुद्धिमत्ता का दुरुपयोग, जैसे कानून का उल्लंघन एवं उससे बचने के लिए नई तरकीब खोजना, नए तरीके ढूंढना जो असंवैधानिक हो, कुछ भी कर सकते हैं आप। तीसरा, सत्यनिष्ठा के अभाव में ऊर्जा एवं बुद्धिमत्ता का प्रयोग आचरण संहिता का दुरुपयोग करने में होगा। चौथा, बुद्धिमत्ता का उपयोग कानून को अपने पक्ष में, यानी कि कानून आप अपने पक्ष में कर लेंगे। इसके परिणामों का क्या होगा? सार्वजनिक हितों की उपेक्षा, यानी कि समाज में अशांति आएगी। पांचवा, संगठन में निजी हितों की पूर्ति के लिए निरंतर आंदोलन करने के साथ संगठन की एकता पर चोट पहुंचाने की कोशिश। छठवां, संगठन में भाई भतीजावाद को प्रोत्साहन मिलेगा, यानी आप संगठन में भाई भतीजावाद को बढ़ावा देंगे। हम बता चुके हैं कि सत्यनिष्ठा के अभाव में क्या क्या होगा। अब हम लास्ट में निष्कर्ष निकलेंगे। निष्कर्ष में क्या लिखेंगे? इसलिए क्यों? क्योंकि हम बता चुके हैं। अब हम यही कह रहे हैं, इसलिए यह कहना उचित है कि सत्यनिष्ठा के अभाव में बुद्धिमत्ता तथा ऊर्जा का गुण व्यक्ति को समाप्त कर सकता है। तो आंसर पूरा हुआ, और वीडियो पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा। और कहीं भी कोई भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो, आप कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं, मैं उसका उत्तर दूंगा। बाकी थैंक यू सो मच।